नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में अपने सौर मंडल के 8 जो परिवार है, साथ में सूर्य, इन सभी को कंप्लीट करा दिया है। आज हम जानेंगे कि जो प्लूटो था, जो यम था, उसे क्यों ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि जब हम छोटे थे ना, तब तक हमने पढ़ा था कि सौर परिवार में 9 ग्रह है। लेकिन आप अब जो आपको पढ़ना है उसमें आप जो है यम, प्लूटो, ठीक है, इस नाम को भी हटा दिया गया है। तो इसे क्यों हटाया गया, क्या कारण है कि इसे ग्रह से क्षुद्र ग्रह में शामिल कर दिया गया, चलिए जानते हैं। देखिए, जैसे कि आपका ये सौर परिवार है, ये सूर्य है, 4 ग्रह जो है वो आंतरिक ग्रह है, बीच में ये आपका क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, ये है आपका बाह्य ग्रह। कहा क्या गया है कि जो बाह्य ग्रह है ना, उनका जो साइज है वो बड़े हैं। ठीक है, साइज में ये आंतरिक ग्रह से बड़े हैं। तो पहला कारण जो था ना, जो यम का था, जो प्लूटो, वो क्या था ना, साइज में छोटा था। ठीक है, साइज में वो चंद्रमा से भी छोटा था। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये था उसको बाहर करने का रीजन। दूसरा कारण क्या था कि जब वो घूर्णन करता था ना, मान लीजिए कि जब ये घूर्णन करता था, मान लीजिए ये यम है, ठीक है, ये जब घूर्णन करता था ना, तो घूर्णन करते करते ये जो रेखा है, ये आपका वरुण का है। ठीक है, तो ये घूर्णन करते करते इसकी रेखा को भी काट देता था। ठीक है, इसे भी यह कर सकते हैं कि जो दीर्घवृत्ताकार है, इसे यम काट देता था। ठीक है, क्योंकि सभी का जो नियम है उसमें ये कहा गया कि सब अपने ही सर्कल में घूमते हैं, किसी दूसरे के सर्कल में जाके उसके रेखा को नहीं काटते। लेकिन जो वरुण था ना, वो वरुण को यम काटता था। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा कारण क्या था कि ये पूर्णतः दीर्घवृत्ताकार नहीं था। ठीक है, साइज में भी छोटा था। तो क्या हुआ, प्लूटो यम को अब इसे क्षुद्र ग्रह में शामिल कर दिया गया। इसके नाम को भी हटा दिया गया, मतलब इसके पद को। ठीक है, इसके पद को हटा दिया गया। अब इसकी संख्या है 13, 43, 40। ठीक है, क्योंकि सभी क्षुद्र ग्रह है, उन सभी को संख्या दिया गया है, उनके नाम को। तो इतने सारे हैं कि आप उनके नाम, सभी के नाम को तो नहीं रख सकते हैं ना। प्रयाग 2006 में सम्मेलन होता है और इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाता है। ठीक है, अब ये क्षुद्र ग्रह में शामिल है। अब ये क्षुद्र ग्रह क्या है, हमने पढ़ा था कि क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच में घूमता रहता है। और क्षुद्र ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाता है। किसका? सूर्य का। ठीक है, आप जानते हैं ग्रह जो है वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उपग्रह जो है वो अपने ग्रह के चक्कर लगाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है, इन सभी क्षुद्र ग्रहों को कौन? बृहस्पति खींच के रखा है, इसलिए इसे वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये कर सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह जब सूर्य का चक्कर लगाते हैं ना, तो इनके पास तो मंगल है ना, मंगल बृहस्पति के बीच में है आपका क्षुद्र ग्रह। तो मंगल घूमते घूमते इसमें से कुछ को अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचता है। ठीक है, अब तो मंगल तो घूमता है, तो अब ये इसे खींचा, ये क्या होता है, आगे मंगल बढ़ जाता है। तो जब क्षुद्र ग्रह है, यहाँ पर है तो ये क्षुद्र ग्रह है। जब ये बृहस्पति के जब ये मंगल की तरफ बढ़ते हैं तो उसे कहेंगे उल्का। और जब ये गिर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो आगे बढ़ गया, तो रास्ते में कौन आया? पृथ्वी। तो मान लीजिए अगर ये पृथ्वी पे गिर गए तो उसे हम कहेंगे पिंड। ठीक है, फिर से सुनिए, बृहस्पति और मंगल के बीच में है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, मंगल गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ क्षुद्र ग्रह को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, और मंगल तो क्या, सभी ग्रह घूमते हैं, घूर्णन करते हैं, तो मंगल आगे बढ़ गया, तो कुछ जो क्षुद्र ग्रह है वो पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो उसे कहेंगे उल्का। और जब पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो उसे कहेंगे पिंड, इसलिए नाम है उल्का पिंड। तो पृथ्वी का अपना वायुमंडल है, तो यहाँ पर क्या होता है, वायुमंडल के कारण उल्का पिंड जलकर खत्म हो जाती है। कभी कभी पृथ्वी पर गिर भी जाता है, आप देखते होंगे। अब देखिए, चंद्रमा पर भी गिरता है। ठीक है, अब मान लीजिए शुक्र नहीं हुआ, पृथ्वी नहीं, तो कि सभी घूमते हैं, तो ये जाकर बुध पे, क्योंकि बुध के पास अपना वातावरण नहीं है, तो वहां पर वो जलता नहीं है, खत्म नहीं होता है, इसलिए आपको बुध पर काफी बड़े बड़े गड्ढे आपने पढ़ा होगा।
कि यहाँ पर है, किसके चलते? उल्का पिंड के चलते। ठीक है, अब जानते हैं पृथ्वी पर सबसे बड़ा उल्का पिंड इजिप्टा गिरा था, जिसके कारण क्या हुआ था कि डायनासोर खत्म हो गए थे। ठीक है, अब ये बार बार अगर गिरे तो क्या होगा? भूकंप आएगा, पृथ्वी के अंदर जो लावा वगैरह है, जो मैग्मा है, वो निकल कर बाहर आएगी, है ना। कर सकते हैं कि वायुमंडल आपका ये खराब होगा, फिर पृथ्वी का जो भार है ना वो बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा? उसे घूमने की जो दर है ना वो घट जाएगी। तो जो 24 घंटे के दिन रात होता है वो 30-35 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे चमकीला जो क्षुद्र ग्रह है वो है सेरेंज। ठीक है, ये सबसे चमकीला रहता है क्षुद्र ग्रह। देखिए, जो वायुमंडल जो है ना वो हमारा बहुत रक्षा करता है क्षुद्र ग्रह से। ठीक है, ये हमारे कर सकते हैं कि हमारे रक्षा करता है। और बृहस्पति भी काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्षुद्र ग्रह को अपनी तरफ खींच के रखता है, पृथ्वी पर गिरने नहीं देता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण क्षुद्र ग्रह जो है वो पृथ्वी पर, आपने सुना होगा, कभी कभी नजर आते हैं, लेकिन वायुमंडल में घर्षण के कारण जलकर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने जाना प्लूटो यम के बारे में कि अब इसका नाम प्लूटो यम नहीं है, ये है क्षुद्र ग्रह, इसकी संख्या है। ठीक है, इसका संख्या दे दिया गया है। अब इसे यम या प्लूटो नहीं बल्कि क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र का मतलब होता है छोटा ग्रह इसे कहा गया। ठीक है, ये सभी छोटे छोटे ईंट पत्थर जैसे ये सभी ग्रह है। फिर हमने क्षुद्र ग्रह के बारे में भी जाना। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।